तो जू तो क्या, वो बहुत बारीक से बारीक कोई कीड़ा भी है वो भी नहीं रेंगता, और जो बड़ा बड़ा है वो भी नहीं रेंगता। उनके तो मतलब बेईमानी खून में उनके घुसी हुई है। आप देख रहे हैं कि जो मतलब घोटाले इतने बड़े बड़े हो रहे थे, अब आप देखिए जो घोटाला किस कदर हुआ है। जिले लेवल पे जो थर्मोमीटर है, उस थर्मोमीटर की खरीद में घोटाला हो रहा है, जिसकी कीमत 2500 रुपए है। वो थर्मोमीटर 6500 से लेके और 12,500-13,000 करोड़ तक में खरीदा जा रहा है। अलग अलग जिले में अलग अलग तरीके से खरीदा जा रहा है। सरकार को जब ये बताया गया, जब इसके खिलाफ आवाज उठी है, सरकार मौन, सरकार चुप, सरकार कुछ नहीं कह रही है। और अब ये जो नया फरमान किया गया है कि 5 साल तक आप नौकरी नहीं देंगे, मैं जरा एक बात पूछना चाहता हूं, हर इंसान को ये बात अपने आप से जरूर पूछनी चाहिए और इस बात पे आवाज उठानी चाहिए। ये सरकार कब बनी थी? 2017 में। आज क्या चल रहा है? 2020, यानी कि 3 साल सरकार के जा चुके हैं। और सरकार 2022 में इलेक्शन होना है, मई में चुन के आनी है 2022 में, यानी कि अब से मात्र 1.25 साल और 1.5 साल के लगभग आप मानिए कि सरकार के रह गए हैं। तो यह सरकार 5 साल तक प्रतिबंध लगाने वाली कौन होती है? एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि तुम उसी समय तक लगा सकते हो ना कि जब तक तुम्हें मैंडेट मिला है। वैसे भी तुम्हारा मैंडेट जो है वो ईवीएम से लूट करके तुम्हें मिला है। इतनी बड़ी जो तुम्हें संख्या तुम्हें पाई है, इतने विधायक जो जीत के आए हैं वो ईवीएम के माध्यम से जीते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई है नहीं तरीका जो आपके जीतने का है। तो उस सब के बावजूद भी अगर इसको ही पब्लिक का मैंडेट मान लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा आप अगले 1.25 साल के लिए, यानी कि मई 2022 तक के लिए ही किसी चीज का आदेश दे सकते हैं, किसी को बात कर सकते हैं। आप 5 साल के लिए कैसे कर सकते हैं? अनाधिकार रूप से कर रहे हैं, असंवैधानिक रूप से कर रहे हैं, आप गैरकानूनी तरीके से कर रहे हैं। हर व्यक्ति को यह सवाल पूछना चाहिए, अबे तुम्हारी म्याद ही, तुम्हारे पास जो सत्ता है वो 2 साल तक की है, तुम 5 साल तक की बात कैसे कर सकते हो? और वो सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया। चाहे कहीं भी हो, राज्य में सरकार हो, केंद्र में सरकार हो, भाजपा की सरकार विनाशकारी सरकार है। इस देश को, इस प्रदेश को बर्बाद करने वाली सरकार है। इसीलिए नौकरियां रोकी गई हैं। जो 69,000 जो टीचर्स की है भर्ती वो रुकी पड़ी है, पुलिस की भर्ती हुई नहीं है, बाकी और सभी डिपार्टमेंट में जो नौकरियां थी वो सब रुकी पड़ी हैं, पटवारी की नौकरियां रुकी पड़ी हैं और रेलवे की नौकरियां रुकी पड़ी हैं। और ये सब कुछ रेलवे की तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अब आप इसी से लगा लीजिए कि मंत्री जी एक तो 2019 में तो कह रहे कि 4 लाख नौकरियां मिलेंगी, और अब रेलवे कह रहा है कि इसमें से कम आधी नौकरियां, और आधी नौकरियों का मतलब यह है कि रेलवे से कम 6 से 7 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जिस तरह से निजीकरण कर रहे हैं। तो ये सब कुछ ठेके पे जाएंगे और ठेके पे देके जो पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, उस पैसे को लूटेंगे। इसीलिए ठेके की बात हो रही है। अन्यथा सरकारी विभागों में जितनी जगह खाली पड़ी है लोगों को वो दी जाती, नौकरी दी जाती लोगों का, ताकि वो सम्मान से जी सकते और इस कोरोना महामारी में उन्हें रोजगार मिल सकता। सर, आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि आपदा को अवसर में बदलिए। आपदा को अवसर में बदलने का क्या आपको लग रहा है कि उनके ही जो खुद नेता है, जो सांसद है, वो अलग वे में लेकर के बैठ गए? नहीं, आपदा को अवसर उन्होंने जो एक्चुअल में हम थोड़ा सा गलत समझ जाते हैं। माननीय मोदी जी तो बड़े प्यार से कहते हैं, वो उन्होंने कहा ना अच्छे दिन आएंगे। अब ये हम नहीं समझ पाए, लोग नहीं समझ पाए कि अच्छे दिन किसके आएंगे। अच्छे दिन तो माननीय मोदी जी क्या है कि 1 मिनट में 2 लाख रुपए उनके प्रचार पे खर्च होते हैं। माननीय मोदी जी 6 बंगलों को, बड़े बड़े 6 बंगलों को बनाकर उनका घर बनाया गया 7 रेस कोर्स रोड, जिसमें 1000 लगभग जो कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो नौकर चाकर हैं, वो रहते हैं ऐसी आलीशान जगह। तो अच्छे दिन तो मोदी जी के आए, वो तो अपने लिए कह रहे अच्छे दिन आने वाले हैं। ये नहीं बताया उन्होंने कि किसके आने वाले हैं, हम लोग गलत समझ गए। तो ये जो सारी की सारी कह रहे हैं अब आपदा में अवसर, ये आपदा में अवसर ही तो है कि मजदूरों को पूरी तरह से आप बर्बाद कर दो, इसीलिए श्रम कानूनों को खत्म किया गया। ये आपदा में अवसर ही तो है कि अपने यार दोस्त कॉरपोरेट्स को, जो किसानों की जमीन है, उस जमीन को भी उनके हाथों में सौंप दो। इसीलिए किसानों से संबंधित 3 विधेयक लाए गए, जिसमें जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला है, जो मंडी समिति वाला है, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, ये 3 अध्यादेश लाए गए। और ये आपदा में अवसर ही तो है कि पूरे देश को बेच दिया, एक भी कोई चीज छोड़ी नहीं है, कोई सेक्टर छोड़ा नहीं है।
और ये बहुत प्लान्ड वे में सारी चीजें हो रही हैं। ये बीजेपी की जो हिंदू राष्ट्र की वो है, जो पूरी परिकल्पना है, जो उनकी रणनीति है, उसी के तहत एक एक करके बेची जा रही है। अपने यार दोस्तों को सब कुछ बेचा जा रहा है। 3.5 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टी वाला जो BSNL है, उसे अपने यार को बेचा जा रहा है, जो वो अंबानी हैं। और जो एयरपोर्ट हैं, जो आपके जो बंदरगाह हैं, उन सबको जो अडानी को बेचा जा रहा। अडानी की रेल चलने भी लगी है। ये स्थिति है। पटरी किसकी? सरकार की, यानी जनता की, जनता के पैसे से। रेलवे स्टेशन किसके? जनता के पैसे से। जो लाइन बिछी हुई है और जो जमीन है किसकी है? जनता की। और रेल किसकी चल रही? अडानी की। अडानी की रेल चल रही। ये स्थिति है। हवाई अड्डे किसके पैसे से बने? जनता के पैसे से। वो सारा स्ट्रक्चर किसके पैसे से बना? जनता के पैसे से। जमीन किसकी? जनता की। और उस पर हवाई जहाज ठेका किसके हाथ में? कब्जा किसके हाथ में? अडानी के। इससे ज्यादा और क्या होगा? तो ये आपदा में अवसर है कि लोगों को मूर्ख बनाओ और इस कोरोना का बहाना लेके सब जगह लॉकडाउन कर दो। लोग कहीं प्रदर्शन ना करें, लोग कहीं आंदोलन और रैली ना कर सकें, और बीजेपी जो मन में आए वो कर सके। तो आपदा को अपने अवसर में बदल लिया। जो भी वो कर सकते हैं, इसी आपदा की आड़ में सारा जो है वो कर रही है।